नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के गहरे इतिहास और इसके दिमाग चकरा देने वाले रहस्यों के बारे में। चलिए सीधे इस चर्चा को शुरू करते हैं, जहां हम उन सवालों की तह तक जाएंगे जो सदियों से विज्ञान और आस्था दोनों को लगातार चुनौती देते आ रहे हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के नियमों को ही पूरी तरह से पलट कर रख दे? खैर, सीधे इन्हीं अनोखी घटनाओं पर आते हैं जिन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और विचारकों को सदियों से हैरान करके रखा है। अब जरा इन बातों पर गौर कीजिए। यहाँ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, बिल्कुल उल्टा। और तो और इस मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी वक्त जमीन पर नहीं पड़ती। एक और अजीब बात, इस भव्य मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब होता है जब कोई मेन गेट यानी सिंह द्वार के अंदर कदम रखता है। बाहर जो समुद्र की तेज गरजती हुई लहरों की आवाजें आती है ना, अंदर जाते ही वो बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। है ना कमाल की बात? तो अब हम पवित्र उत्पत्ति का कालखंड भगवान जगन्नाथ के इतिहास की खोज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई। अगर इसकी टाइमलाइन पर नजर डालें तो इस पवित्र स्थल की कहानी राजा इंद्रद्युम्न के पौराणिक युग से शुरू होती है। लेकिन आज जो ये विशाल और हैरान कर देने वाला कलिंग शैली का मंदिर हम देखते हैं, इसकी नींव 1112 ईस्वी में ईस्टर्न गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग द्वारा रखी गई थी, जब उन्होंने उत्कल क्षेत्र पर जीत हासिल की थी। और लगभग 1161 के आसपास इस अकल्पनीय ढांचे का निर्माण पूरा हो गया। लेकिन सच कहूं तो इस मंदिर का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। इसने कई बड़े खतरे झेले हैं। 1568 का वो भयंकर काला पहाड़ आक्रमण हो या फिर 1692 में मुगल सम्राट औरंगजेब का इस मंदिर पर दशकों तक ताले लगवाने का आदेश, मंदिर ने हर मुश्किल का सामना किया। औरंगजेब की मौत के बाद 1707 में ये फिर खुला, और जब 1803 में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया, तब भी यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी और मशहूर रथ यात्रा की परंपरा को जिंदा रखने के लिए पूरी जान लगा दी। अब क्योंकि इतने हमले हुए तो मंदिर की परंपराओं को बचाने के लिए कुछ बेहद कड़े नियम बनाए गए। ये नियम सच में इतने सख्त थे कि अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि गैर हिंदू, कुछ खास जातियों या अलग धर्म में शादी करने वालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर और इंदिरा गांधी जैसी बड़ी हस्तियों को भी इन्हीं नियमों के चलते मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सका। चलिए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं हमारे अगले पड़ाव में, लकड़ी की मूर्तियों का रहस्य, ब्रह्म पदार्थ का अनावरण। आमतौर पे क्या होता है, ज्यादातर हिंदू मंदिरों में मूर्तियां पत्थर या धातु की होती हैं, सही कहा ना? लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग कहानी है। यहाँ देवताओं को एक खास और पवित्र नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं। और हर 12 से 19 साल के बीच एक बेहद गुप्त अनुष्ठान होता है जिसे नव कलेवर कहा जाता है। इसके नियम सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, घोर अंधेरा छा जाता है, CRPF पूरे मंदिर को घेर लेती है। जो पुजारी ये रस्म करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। और फिर उस घने अंधेरे में एक रहस्यमयी तत्व को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। तो आखिर ये रहस्यमयी चीज है क्या? इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। ये एक ऐसी अज्ञात चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि ये साक्षात भगवान कृष्ण का जीवित हृदय है। पुजारियों का कहना है कि जब वे इस अनुष्ठान को करते हैं तो उन्हें हाथों में एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है, मानो कोई जीवित फुदकता हुआ खरगोश उनके हाथों में हो। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव। अब अगला सेक्शन और भी दिलचस्प है। चमत्कारी महारसोई, हजारों को दिव्य भोजन। और ये चमत्कार सिर्फ गर्भगृह के अंधेरे तक ही सीमित नहीं है। अगर हम रोसा घर की बात करें, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और अद्भुत रसोइयों में से एक है, तो वहाँ हर दिन बिना किसी चूक के 56 अलग अलग तरह के खाने पकाए जाते हैं। जी हाँ, पूरे 56। इसे 56 भोग कहते हैं, जिसे सैकड़ों रसोइये प्राकृतिक मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाते हैं। अब यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात पर ध्यान दीजिए। नॉर्मल कुकिंग में क्या होता है, जो बर्तन आग के सबसे करीब होता है उसका खाना सबसे पहले पकता है। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक रूल है। लेकिन महारसोई में आग पर एक के ऊपर एक पूरे 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। और जादू देखिए, जो बर्तन सबसे ऊपर यानी आग से सबसे दूर रखा होता है उसका खाना सबसे पहले पककर तैयार होता है, और सबसे नीचे वाला सबसे आखिरी में। साइंस यहाँ आकर बिल्कुल खामोश हो जाती है। एक और अजीब बात बताऊं, चाहे मंदिर में किसी आम दिन में 2000 लोग आएं या किसी बड़े त्योहार के दौरान पूरे 2 लाख श्रद्धालु आ जाएं, महाप्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, दिन के अंत में इसका एक भी दाना कभी बर्बाद नहीं होता। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हम अपने आखिरी और सबसे रहस्यमयी सेक्शन की तरफ आते हैं, अंत की भविष्यवाणियां, भविष्यमालिका और कलयुग।
करीब 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका नाम के एक ग्रंथ में कलयुग के अंतिम चरण के बारे में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां लिखी थी जो आज के वक्त में सच में डरावनी लगती हैं। उस प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि जब मंदिर के झंडे में आग लग जाए, गुंबद से भारी पत्थर गिरने लगे और पवित्र वृक्ष गिर जाए, तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग का अंत बिल्कुल करीब है। अगर हम हाल ही की घटनाओं पर गौर करें तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड खौफनाक तरीके से इन भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं। 1990 और 2011 में मंदिर के गुंबद से सचमुच भारी पत्थर गिरे। मई 2019 में चक्रवात फानी के कारण सदियों पुराना पवित्र बरगद का पेड़ जड़ से उखड़ गया। और ध्यान दीजिए, ये एक बड़ी ग्लोबल महामारी शुरू होने से ठीक पहले हुआ था। इसके बाद मार्च 2020 में दिए की लौ से मंदिर के ध्वज में आग लग गई और उसी साल जुलाई में मंदिर के गुंबद पर गिद्धों को बैठे देखा गया। कई लोगों का मानना है कि ये सभी घटनाएं उसी 500 साल पुरानी भविष्यवाणी के आज सच होने के बिल्कुल साफ संकेत हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। एक ऐसा मंदिर जहां सिंह द्वार पार करते ही समुद्र की तेज आवाज शांत हो जाती है। एक ऐसी रसोई जहां 7 बर्तनों में से सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है। और ऐसी प्राचीन भविष्यवाणियां जो आज के समय में सच होती दिख रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि विज्ञान के इन संयोगों और दैवीय चमत्कारों के बीच आखिर लकीर कहाँ खींची जाए। क्या ये सब सिर्फ एक अनसुलझी साइंटिफिक पहेली है या वास्तव में कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति इन सब के पीछे काम कर रही है?